बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम हाजिर हैं एक नए सब्जेक्ट की असाइनमेंट के साथ, जिसका टाइटल है एजुकेशन 101। इसकी असाइनमेंट 1 है और फाल 2025 के लिए ये असाइनमेंट है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको यही बात क्लियर कर दूं कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट भी आपके लिए इस तरह की मुफीद वीडियोस हम बनाते रहें। यही चीज़ हमारी मोटिवेशन होती है। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भी शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई आपने मज़ीद कोई असाइनमेंट की वीडियो बनवानी है तो आप वो भी मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। तो असाइनमेंट शुरू करने से पहले इसकी कुछ हदायत हैं। हदायत ये हैं कि आपने ये एमएस वर्ड में पे अपलोड करनी है। दूसरा ये है कि प्लेजरिज्म वाला जो है ना, वो उन्होंने भाई रेड कलर में लिखा हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन है प्लेजरिज्म की। तो प्लेजरिज्म से आपने 100% बचना है। ठीक है, ये जो मैं सलूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये एक आइडिया है कि आपने किस तरह इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है, क्या इसका आंसर हो सकता है। इससे भी आप मटेरियल ले सकते हैं, इससे भी लें, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरे की पूरी ऐसे ही उठाएं और कॉपी करके उधर अपलोड कर दें। ये 100% प्लेजरिज्म हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ से बचना है। आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आपने किस तरह चीज़ें मैनेज करनी है, अरेंज किस तरह करनी है, आंसर लिखना किस तरह है इस चीज़ का, वो चीज़ इस चीज़ में है। सॉल्यूशन भी मैं दे रहा हूँ इस चीज़ का, लेकिन ये है कि वो सिर्फ एक आइडिया के तौर पर लें। आप अपनी खुद रिसर्च करें, और दूसरा चैट जीपीटी से भी कुछ हेल्प लें, और दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उन पर आप सर्च कर सकते हैं। और ये है कि पूरे नंबर उसी सूरत में आपको मिलेंगे। 20 मार्क्स हैं इसके। तो कोशिश करें कि प्लेजरिज्म से आपने बचना है। मैं लास्ट पे इस क्वेश्चन में ये है कि मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मेन मकसद है आपका क्वेश्चन को समझना। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन की समझ नहीं आती, ये भी एक वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप क्वेश्चन अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फिर आप अपना रिसर्च वर्क आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमें दिया हुआ कि एक्सप्लेन द फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। हमने जो एजुकेशन की जो बुनियादें हैं ना, एजुकेशन की फ़िलासफ़िकल, यानी कि जो फ़िलासफ़ी पे मबनी है, जो एजुकेशन की बुनियादें हैं, हमने उनको एक्सप्लेन करना है कि फ़िलासफ़ी की बुनियाद पर एजुकेशन की कौन सी बुनियादें हैं, किस तरह की हैं वो, उनको हमने एक्सप्लेन करना है। मीन्स के एजुकेशन के रिलेटेड जो फ़िलासफ़ीज़ है ना, हमने उनको डिस्कस करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू विच टाइप ऑफ फ़िलासफ़ी इज़ मोर सूटेबल इन आवर एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। वो कहता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। ये देखें, ये तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस सॉल्यूशन में दिया है ना, कि मेरे हिसाब से ये बेहतर है। आपने अपने हिसाब से, आपका हिसाब अलग भी हो सकता है, ठीक है, मेरे से। तो आपने अपने हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके लिए कौन सी फ़िलासफ़ी जो है वो बेस्ट रहेगी। गिव एन आंसर विद द स्ट्रॉन्ग रैशनल। ठीक है, आपने अपना जो आंसर है ना वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न की बेस पे देना है। ऐसे नहीं छोड़ देना कि ठीक है भाई मुझे ये पसंद है, ये इसलिए नहीं, साथ रीज़न्स भी देनी है कि कौन सा आपको अच्छा लगता है और किस वजह से अच्छा लगता है। ठीक है, इसके भी मैंने प्रोवाइड जो किया है, आप वहाँ से इसका आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। आंसर हमारा, सबसे पहले हम फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन को डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है, क्या चीज़। ठीक है, वो कहता है कि दे आर द आइडियाज़ एंड बिलीव्स दैट गाइड अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग। ये वो आइडियाज़ और वो अकायद हैं जिनकी बुनियाद पर टीचिंग, जो कि हमें टीचिंग, पढ़ाने और पढ़ने के अमल में गाइड करते हैं। यानी कि ये जो फ़िलासफ़ीज़ हैं एजुकेशन के रिलेटेड, ये वो आइडियाज़ और अकायद हैं जो हमें किस बारे में गाइड करते हैं, टीचिंग और लर्निंग के बारे में, कि हमने टीच किस तरह करना है स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स ने लर्न किस तरह करना है। ठीक है, इस तरह ये मैं आपको साथ साथ आंसर भी जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको मज़ीद आइडिया मिले। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना इसको। तो चलिए, दूसरा है कि दीज फाउंडेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो जब ये टीचिंग और लर्निंग का हमें सिखाते हैं, गाइडेंस हमारी करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाउंडेशंस, ये बुनियादें। ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए सेम इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो द दीज फाउंडेशंस प्रोवाइड आंसर लाइक क्वेश्चंस। ये जो फाउंडेशंस है ये क्या करती हैं, ये जो मैंने नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, ये इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देती हैं। ये उनको जस्टिफाई करती हैं, ये उनको सेटिस्फाई करती हैं कि आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनका क्या आंसर बनेगा, ये जो फ़िलासफ़ीज़ हैं। ठीक है, ये जो फाउंडेशंस हैं। तो वाई डू वी एजुकेट,
हमें पढ़ना क्यों चाहिए, ठीक है, हमें मतलब कि तालीम हासिल क्यों करनी चाहिए, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये फ़िलासफ़ीज़ उनका आंसर देती हैं, उनका रिप्लाई करती हैं। व्हाट शुड वी टीच, हमें क्या पढ़ाना चाहिए, किस तरह का कोर्स होना चाहिए हमारा, ठीक है। हाउ शुड स्टूडेंट्स लर्न, और स्टूडेंट्स को किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह नॉलेज हासिल करना चाहिए, ठीक है। ये जो हैं वो इसका जवाब देती हैं इस चीज़ का, ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ गिव डिफरेंट आंसर्स, नाउ वी ग्लांस एट डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़। कह रहा है कि जो एजुकेशन के रिलेटेड फ़िलासफ़ीज़ है ना, वो डिफरेंट आंसर्स देती हैं इन क्वेश्चंस का। तो हम एक नज़र डालेंगे डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ अबाउट एजुकेशन जो कि दुनिया में चल रही हैं, ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके आइडिया लेंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आपने अपना जो है वो इंटरेस्ट बना के रखना है। ये आपके जो है उसमें कोर्स में भी हेल्प आउट करेगी और असाइनमेंट में भी आइडिया आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहली हमारे पास है आइडियलिज़म। आइडियलिज़म एक जो पहली हमारे पास फ़िलासफ़ी है, आइडियलिज़म है। ये क्या करती है, ये फोकसेस ऑन आइडियाज़ एंड वैल्यूज़। ये किस चीज़ पर फोकस करती है, आइडियाज़ और वैल्यूज़ पर, इन पर फोकस करती है। एजुकेशन डेवलप्स द माइंड एंड टीचेस मॉरल वैल्यूज़। वो कहती है कि जो एजुकेशन है ना, वो माइंड को डेवलप करती है, माइंड की नशोनुमा करती है, और जो है मॉरल वैल्यूज़ यानी कि अखलाकियात भी हमें सिखाती है एजुकेशन। ये आइडियलिज़म जो फ़िलासफ़ी है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इसके बारे में इसको एक्सप्लेन करती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रियलिज़म। फोकसेस ऑन द रियल वर्ल्ड, स्टूडेंट्स लर्न फैक्ट्स, साइंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। ये किस चीज़ पर फोकस करती है, ये रियल वर्ल्ड पर फोकस करती है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें लर्न फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, साइंस के बारे में पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करते हैं। तीसरी है प्रैग्मेटिज्म, फोकसेस ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये किस चीज़ पर फोकस करती है, ये तजर्बे और मसाइल को हल करने पर फोकस करवाती है। स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग एंड अप्लाइंग नॉलेज टू रियल लाइफ, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो रियल लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं और चीज़ों को, मसाइल को हल करते हैं, ठीक है, इसके मुताबिक। चौथी है हमारे पास एग्जिस्टेंशलिज्म। ये कहती है कि फोकसेस ऑन इंडिविजुअलिटी, ये इंडिविजुअल पर फोकस करती है। स्टूडेंट्स चूज़ व्हाट दे वांट टू लर्न एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देमसेल्व्स। ये कहती है कि स्टूडेंट्स को जो है वो खुद चूज़ करना चाहिए कि वो क्या स्टडी करना चाहते हैं, और फिर वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। ये ना हो कि वो बाद में एजुकेशन सिस्टम पर ब्लेम करें कि नहीं, ये हमारा इस तरह पेपर नहीं ठीक हुआ, ये वो, इस तरह की चीज़ नहीं होगी। फिर जो भी सक्सेस होगी या फेलवर होगा, स्टूडेंट्स उसके खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास पेरिनिलिज्म, ठीक है। पेरिनिलिज्म ये मुश्किल सा लफ्ज़ है। फोकसेस ऑन टाइमलेस नॉलेज एंड क्लासिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये टाइमलेस नॉलेज यानी कि जो नॉलेज जो है वो वक्त में बाउंड ना हो, और जो क्लासिकल चीज़ें हैं ये उनको सब्जेक्ट्स को स्टडी करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर रिकन्स्ट्रक्शनिज़म। रिकन्स्ट्रक्शनिज़म फोकसेस ऑन सोसाइटी, एजुकेशन टीचेस स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड इम्प्रूव द वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या करती है, ये सोसाइटी पे फोकस करती है, माशरे पे फोकस करती है, और ये स्टूडेंट्स को क्रिटिकली थिंक करने पर सिखाती है, और उनको दुनिया को या माशरे को सुधारने का, या मतलब इस तरह इम्प्रूव करने का जो है वो नॉलेज देती है कि माशरे को किस तरह आपने सही डायरेक्शन में लेके जाना है, सही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि विच फ़िलासफ़ी इज़ बेस्ट फॉर आवर कॉन्टेक्स्ट। हमारे जो मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम है, उसके लिए कौन सी फ़िलासफ़ी इनमें से बेस्ट रहेगी। तो आपने वो चीज़ें जो हैं वो बतानी है कि क्यों ये है। मेरे हिसाब से, मैं जो अपनी, आपकी राय मुख्तलिफ भी हो सकती है, मेरे हिसाब से प्रैग्मेटिज़म और कुछ पॉइंट जो रिकन्स्ट्रक्शनिज़म, इसके ये मिला के दोनों को जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट रहेगी। इसकी क्या रीज़न है कि ये सबसे पहले तो प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाती है। स्टूडेंट्स लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्किल्स नीडेड फॉर जॉब्स। ये स्टूडेंट्स को मसाइल को हल करने, चीज़ों को क्रिटिकली सोचने, और स्किल्स जो कि नीड हैं, हमारी जो महारत होती है जॉब्स में, ठीक है, डिफरेंट हम जाके जो हमारे होते हैं उनमें जाके हम जब जॉब्स परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए ये स्किल्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है अडॉप्टेबल लर्निंग। एजुकेशन कैन चेंज बेस्ड ऑन मॉडर्न नीड्स एंड रियल लाइफ सिचुएशन। कह रहा है कि हमारा ऐसा निज़ाम तलीम होना चाहिए जो कि नए ज़माने के मुताबिक हम उसको चेंज भी कर सकें, और रियल लाइफ सिचुएशंस में हम उसको अप्लाई भी कर सकें, सही है।
सोशल अवेयरनेस, स्टूडेंट्स लर्न टू थिंक अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। ऐसा निज़ाम तलीम होना चाहिए कि जिसमें हम स्टूडेंट्स को माशरे को पढ़ना सिखाएं, यानी कि माशरे के रिलेटेड जो चीज़ें हैं हम उसको जो है वो सिखाएं कि मतलब किस तरह आपने माशरे को देखना है, प्रॉब्लम्स को देखना है और सोसाइटी को ठीक करने का आपने जो है वो इसमें हिस्सा डालना है, माशरे को ठीक कैसे करना है आपने। बेटर रिजल्ट्स, स्टूडेंट्स बिकम क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट एंड रेडी फॉर द फ्यूचर इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग द फैक्ट्स। ठीक है, जो मैंने जो निज़ाम तलीम मैंने सेलेक्ट किया है उसके मुताबिक स्टूडेंट्स क्या होंगे, क्रिएटिव होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और जो नेक्स्ट फ्यूचर में उनको मसले मसाइल आएंगे वो उनके लिए रेडी रहेंगे, उनको फेस करने के लिए जो उनके चैलेंजेस होंगे फ्यूचर के वो उनको फेस करने के लिए रेडी रहेंगे। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग द फैक्ट्स, बल्कि इसके अलावा ये नहीं होगा कि वो सिर्फ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं बस उनको रट्टा मार लें, उनको याद कर लें, ये चीज़ नहीं होगी, बल्कि वो इस क्रिएटिव होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और जो फ्यूचर के हैं हमारे चैलेंजेस उनको करेंगे, उनका सामना करेंगे। तो ये मैं एज ए कंक्लूजन अब दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने लास्ट पे इस तरह कंक्लूजन भी बनानी है जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। एज ए कंक्लूजन, वी नीड एन एजुकेशन सिस्टम दैट टीचेज स्टूडेंट स्किल्स, थिंकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने नतीजे के तौर पर ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेना है जिसमें जो कि स्टूडेंट्स को स्किल्स, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी को सिखाए, ठीक है, इन चीज़ों को सिखाए स्टूडेंट्स को, बल्कि वो सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं वो बस सीख लें, ठीक है, नहीं, बल्कि वो माशरे में एक पॉजिटिव किरदार अपना अदा कर सकें, स्किल्स सीखें, क्रिटिकल थिंकिंग सीखें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एक ज़िम्मेदार शहरी बने माशरे के, ठीक है। दैट्स वाई अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वर्क्स बेस्ट। इसी वजह से कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है ना, जो कि हमें रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने वाली जो अप्रोच है, अगर हम उसको अडॉप्ट करेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो ये था स्टूडेंट्स आंसर, और ये मैं आपको बता दूं कि ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, जो मेरा माइंड मतलब कि है, ठीक है। आपने इसको चेंज करके प्लेजरिज्म से बचना है, ठीक है। आपको कोई और आप इनमें से आइडियालॉजी, आप फ़िलासफ़ी चूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में रीज़न दें। चैट जीपीटी से थोड़ी बहुत हेल्प लें, उसको सेम हूबहू नहीं कॉपी कर लेना, और डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं उन पर आप जाके जो है सर्च आउट कर सकते हैं। ये मैंने नीचे नोट लिख दिया है आपको, प्लीज़ अवॉइड प्लेजरिज्म टू गेट फुल मार्क्स, डू सम रिसर्च फ्राम वेबसाइट्स आल्सो फ्राम चैट जीपीटी, ठीक है। तो आपने रिसर्च खुद करनी है, अपने अल्फाज में इसको लिखना है और प्लेजरिज्म से बचना है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। लास्ट पे यही है आपसे इल्तमास कि हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को दोस्तों में लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।